प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों के जिस्म में एक बहुत ही कीमती ग्लैंड है जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ताकतवर रखता है और आपको बाप बनने की खुशी मुहैया कराता है। लेकिन इसके साथ ये कुछ ख़तरनाक बीमारियों का शिकार भी होता है जो आपकी ज़िंदगी तक खा सकता है। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या, काम क्या करता है और आप इसको कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, और अगर आपको इसके अंदर कुछ लक्षण नजर आए तो आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें, मैं वीडियो की ज़बान को आसान रखूंगा। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए वीडियो है जिसमें आसान ज़बान में सिर्फ सेहत की अच्छी बातें बता दी जाएंगी। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं, जो चाहते हैं कि ऑथेंटिक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए, वो इसको सब्सक्राइब करें, हमेशा के लिए फ़ायदा उठाएं और भटकने से बच जाएं। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसे शुरू करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड गोश्त का, मांस का एक टुकड़ा है जो आपके पेशाब की थैली के अंदर पेट के नीचे रखा हुआ है, और जो पेशाब की नली आपकी पेशाब की थैली से उतर के आपके लिंग तक आती है, उसके चारों तरफ ये ऐसे लिपटा होता है, ऐसे गोल लिपटा हुआ होता है, और ये तकरीबन मीडियम साइज का जो अखरोट होता है, वॉलनट होता है, उसके साइज का होता है। जी हाँ, इतना ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता। ये करता क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, समझिए। आपके वीर्य के अंदर जो ये सफेद पानी आप देखते हैं, देखिए आपके जो शुक्राणु हैं, जो आपके स्पर्म हैं, वो आपकी गोलियों में बनते हैं, टेस्टिकल्स में बनते हैं। लेकिन ये टेस्टिकल में शुक्राणु बनते हैं, वो जो पानी बाहर निकलता है वीर्य की शक्ल में, वो टेस्टिकल में नहीं बनता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड में और सेमाइनल वेजाइकल यानी कि दो छोटे छोटे और ग्लैंड इस प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ में चिपके होते हैं। जैसे आपने देखो ना, किसी के दो सींग होते हैं, किसी जानवर के बीच में उसका चेहरा होता है, हेड होता है, और दो सींग होते हैं। इसी तरह सेमाइनल वेजाइकल को चिपटे होते हैं दोनों तरफ। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड वो सफेद वाला चिपचिपा पानी बनाता है, वो जो व्हाइट मिल्की व्हाइट लिक्विड होता है, चिपचिपा पानी, जो गोंद के जैसा। तो अब आपको समझ में आ गया है कि अगर आपके शुक्राणुओं को यह पानी ना मिले तो आपके शुक्राणु बाहर निकलेंगे ही नहीं, और अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो आप बाप नहीं बन सकते। तो ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपको समझ में आया होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड की अहमियत आपके जिस्म में क्या है। इसके साथ साथ न सिर्फ ये वाला पानी बनाता है, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी है, कुछ ऐसे लिक्विड भी ये बॉडी के अंदर बनाता है कि जिससे पेशाब की नली चिकनी रहती है। यानी कि जब शुक्राणु उतर रहे हो तो ये रास्ता चिकना बना हुआ हो। यहीं से एक डाउट दूर करता चलता हूं, अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, मैं इस पर वीडियो कर चुका हूं। मेरे क्लिनिक पे लोग आके बहुत कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे चिपचिपा पानी बहुत आता है। वो इसको बीमारी समझते हैं। ये चिपचिपा पानी बीमारी नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में ये डॉक्टर समझता है कि कब ये बीमारी है। आम तौर से ये बीमारी नहीं होता। अगर किसी ब्लू फिल्म को देखकर, किसी लड़की को देखकर, किसी लड़की से बात करके, बीवी के साथ बिस्तर में बातचीत पर, सेक्स से रिलेटेड कोई भी बात करते हुए, सुनते हुए, देखते हुए अगर ये चिपचिपा पानी आपको आता है तो दिस इज अ गुड साइन। दिस शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ डिसीज एट ऑल। ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। ये पानी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है आपके लिंग को, की नली को, पेशाब की जो नली है उसको चिकना रखने के लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। जी हां, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर 3 बीमारियां बड़ी कॉमन है। दुनिया भर में 3 बीमारियां बहुत कॉमन है। आइए उसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहली बीमारी जो बहुत कॉमन होती है, 40 से लेके 40 के बाद जब एक मर्द निकल रहा होता है तो सबसे कॉमन जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। मतलब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है। अब ध्यान से सुनिए, जब इसका साइज बढ़ेगा, अभी तो ये मीडियम वॉलनट साइज का था, जब इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर का जो ये मांस है, जब ये बढ़ता है तो ये आपके पेशाब की नली को दबाना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे ये नली है, इसे आप वॉलनट समझिए, और वॉलनट के बीच में से एक नली निकल रही है पेशाब की। जब इस वॉलनट का साइज बढ़ता है तो इसका प्रेशर भी बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से ये नली दबने लगती है। अब जब ये बढ़ने लगती है तो आपको यूरिन से जुड़े लक्षण आने लगते हैं, जिसे LUTS भी बोलते हैं, लट्स भी बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, यानी कि पेशाब का अटक के आना, जलन के साथ आना, बार बार आना, रात में खासकर पेशाब के लिए उठना नॉर्मल से ज़्यादा। ये अगर आपके साथ हो रहा है, आपको बूंद बूंद करके पेशाब टपकता है, या पेशाब की धार बहुत छोटी सी है, आप यूरिन पास करते हो नीचे ही टपक जाती है, कपड़ों में ही गिर जाती है, तो इसका मतलब आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बीपीएच, ये सबसे कॉमन है इंडिया के अंदर भी।
जी हाँ, इसके बाद दूसरी कॉमन बीमारी जो है वो प्रोस्टेटाइटिस है। यानी कि जिस तरह शरीर के किसी भी अंग में इन्फेक्शन होता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लामेशन और सूजन आ जाती है। जैसे किसी चोट कहीं भी हाथ पर पैर पे कहीं भी चोट लगती है तो हम देखते हैं उसके अंदर सूजन पैदा होती है, सुर्खी पैदा हो जाती है और वहाँ दर्द और पेन शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ स्वेलिंग आती है और इसी तरह के लक्षण पैदा होते हैं जैसे मैंने बताया पीछे। फीवर के जैसा भी लग सकता है, फीवर आ भी सकता है, ब्लड भी आ सकता है, यूरिन में भी ब्लड आ सकता है, सीमेन के साथ भी ब्लड आ सकता है। जी हां, तो इन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर ऐसे लक्षण पैदा हो रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ प्रोस्टेट के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी कॉमन बीमारी प्रोस्टेट की प्रोस्टेट कैंसर है। यह भी अनकॉमन नहीं है, लाखों लोग सालाना प्रोस्टेट कैंसर से गुजरते हैं। और एक इसके अंदर दुख की बात यह है कि प्रोस्टेट ग्लैंड अक्सर शुरुआती स्टेज में पकड़ा नहीं जाता। यही वजह है कि जितने यूरोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, वो इस फील्ड में बहुत मेहनत करें कि जल्दी से जल्दी प्रोस्टेट कैंसर को कैसे पकड़ा जाए, जिससे आपकी जिंदगी को और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बचाया जा सके। तो मैं यही कहूंगा, अगर इस तरह के लक्षण जो मैंने बताए, मैं रिपीट कर रहा हूं, पेशाब की धार का नीचे गिरना, दूर जाके नहीं, करीब ही गिर जाना, बूंद बूंद करके टपकना, पेशाब में खून या सीमेन के अंदर, वीर्य के अंदर खून का आना, या पेशाब में जलन या दर्द का होना, या टेस्टिकल्स के अंदर पेट के निचले वाले हिस्से के अंदर आपको भारीपन और दर्द महसूस होना, इस तरह के लक्षण अगर आपको नजर आए तो आपको एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये एक लक्षण हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपके प्रोस्टेट के साथ गड़बड़ हो रही है। आइए अब चलते हैं कि प्रोस्टेट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। ऐसे क्या कोई चीजें की जा सकती हैं जिससे प्रोस्टेट को हेल्दी रखा जा सके? जी हां, की जा सकती हैं। यही तो खुशी की बात है। वो क्या चीजें हैं, पेन पेपर उठा के लिख लीजिए। सबसे पहली चीज है कोई ना कोई एक्सरसाइज रेगुलर जरूर कीजिए। कोई ना कोई एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, यह अमृत का काम करती है। नंबर 2, ऐसे खाने जिसके अंदर ट्रांस फैट या गंदी चर्बी होती है, ये गंदी फैट्स होती हैं, ये बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट खाना, जैसे हम अपने खाने में सिर्फ चावल ही खा रहे हैं, ये चीनी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फास्ट फूड, जंक फूड का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खतरनाक है आपके प्रोस्टेट के लिए। जैसे आपके हार्ट के लिए डेंजरस है, इस तरह आपके प्रोस्टेट के लिए भी खतरनाक है। बल्कि कुछ स्टडीज तो कहती हैं मेडिटेरियन टाइप की जो डाइट्स होती हैं, जो वेजिटेबल्स पे बनी होती हैं, या लीन फैट पर बनी होती हैं, या लीन मीट पे बनी हुई जो डाइटें होती हैं, जो जिसके अंदर फिश भी हो सकती है और कुछ और हेल्दी फैट्स की सोर्सेज भी हो सकती हैं और हाई क्वालिटी प्रोटीन की सोर्स है, ये बेटर साबित होती हैं प्रोस्टेट कैंसर से बचाने के लिए भी, प्रोस्टेट हेल्थ के लिए भी नॉर्मल डाइट से। मजे की बात आपको बताता हूं, अपने दिल की बात बताता हूं, हम इंडियंस की डाइट, जो हमारी इंडियंस की डाइट है, जो हमारी कल्चरल डाइट चली आ रही है, ये बेहतरीन डाइट है। हमें कहीं से कोई डाइट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कैसे अपने दिल की बात आपको बताऊं कि हम इस भारत में रह रहे हैं, इस भारत के अंदर हमें बेहतरीन चीजें, हमने तो अपने कल्चर को खराब किया है। हमने इसके अंदर गंदी डाइट को ऐड कर कर अपने लाइफ स्टाइल को बदल के हमने नुकसान पैदा किया है। कल्चर ने तो हमें बहुत अच्छी चीजें दी हैं, हमारी डाइट से ज्यादा हेल्दी डाइट तो शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स ने भी और हमारे पुराने लोगों ने धीरे धीरे ये डाइट को छोड़ दिया। हम भी उसी चीजों पे आ गए हैं कि हमारा भी जब पहला अट्रैक्शन होता है तो हम भी वही जंक फूड की तरफ और फास्ट फूड की तरफ भागते हैं। हमारे घरों से सब्जियां, तरकारियां, अनाज जैसे खत्म होते जा रहे हैं, अच्छी प्रोटीन सोर्सेस खत्म होती जा रही हैं, बस हम जड़े हैं, लगे पड़े हैं जंक फूड पर। तो ये डाइट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सिर्फ प्रोस्टेट के लिए नहीं, शरीर को बनाने वाली जो चीज है वो आपकी डाइट है। जो आदमी अच्छी डाइट नहीं ले सकता वो भूल जाए कभी सेहतमंद रह सकता है, कभी नहीं रह सकता। नंबर 3, सिगरेट, शराब, तंबाकू या कोई भी नशा डायरेक्टली प्रोस्टेट को खराब करता है। प्रोस्टेट खराब, सेक्स खराब, इनफर्टिलिटी खराब। बताइए कौन मर्द चाहता कि मेरी फर्टिलिटी खराब हो जाए और मेरी मर्दानगी भी खराब हो जाए? चाहेगा कोई ऐसा? हरगिज नहीं चाहेगा। लेकिन हम करने को तैयार नहीं है काम। हम चाहते हैं आसमान से कोई चमत्कार और करिश्मा हो जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। और याद रखिए, कोई भी डॉक्टर आपको ऐसे ठीक नहीं कर सकता कि आप सोच रहे हैं मैं बीमार होऊंगा, सेक्सोलॉजिस्ट के पास चला जाऊंगा और वो कोई चमत्कार कर देगा। नहीं जी, ऐसी कोई चमत्कारी चीज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ख्याल आपको अपना रखना है, ख्याल आपको अपना रखना है। तो मैंने क्या कहा? एक्सरसाइज, गुड डाइट, सिगरेट, शराब, तंबाकू छोड़िए। और नंबर 4, मेंटल स्ट्रेस।
जिस मर्द को टेंशन, तनाव, गम, फिक्र, उलझन, ढेर सारी जिम्मेदारियां भरी पड़ी हो जिसके सर पर, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी नहीं रहता। जी हां, नहीं रहता। तो ये 4 चीजें हैं, अगर आपने इसको अपनी जिंदगी में उतार लिया और गलत चीजों से बच गए तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी रहेगा। आपकी इनफर्टिलिटी वाली इश्यूज भी खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फर्टिलिटी इंप्रूव होगी और आप खतरनाक बीमारियों से बच जाएंगे। स्टडीज ये भी कहती हैं प्रोस्टेट खराब होता है तो लिंग में तनाव की कमी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी चीजें, प्रीमेचर इजैकुलेशन चीजें भी आती हैं। तो सिर्फ प्रोस्टेट को हेल्दी रखने से आपको इतने सारे फायदे हो रहे हैं। और बताइए, जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, इनमें से कोई एक भी चीज है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं, बस करने के लिए जोश और हिम्मत और हौसला चाहिए और कर जाने की क्षमता चाहिए और लगन चाहिए। इतनी मामूली सी चीजें आप इसे कीजिए। उम्मीद है मैं अपनी बात को बता पाया हूं और यह भी आशा करता हूं कि आज से आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे और लोगों को भी यह बात बताएंगे। लोगों को भी यह बात बताएंगे। ये वीडियोस वो हैं कि जो आप एक इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर करें, लोगों को घर घर सेहत पहुंचाएं। ये वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप यहां भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।